गुड मॉर्निंग क्लास 12 के लिए सरफेस केमिस्ट्री का ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में आप एक छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट उत्प्रेरक वर्ड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में दोनों जगहों पर इसकी उपयोगिता होती, दोनों जगह ये यूज़ किया जाता। सबसे फर्स्ट कैटलिस्ट वर्ड को 1835 में सबसे पहले बर्जीलियस ने इस्तेमाल किया। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार कैटलिस्ट उत्प्रेरक शब्द का उपयोग किया। उन्होंने ये पाया जब हम पोटाशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो इसके कारण प्रोडक्ट बनता पोटाशियम क्लोराइड और साथ में बाहर निकलता ऑक्सीजन। इसके बनने की रफ्तार भी बहुत धीमी होती, बहुत धीरे धीरे दर पर ऑक्सीजन मुक्त होता जाता, रिलीज होता। और इस काम को अंजाम देने के लिए हमें काफ़ी हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती। काफ़ी देर तक काफ़ी हाई टेम्परेचर गर्म करेंगे तब भी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत धीमा धीमा बनेगा, बहुत धीरे धीरे ऑक्सीजन और पोटाशियम क्लोराइड का निर्माण होगा। लेकिन जब पोटाशियम क्लोरेट के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड को डाला गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटाशियम क्लोराइड के साथ डाल के जब गर्म किया गया तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। दो चीज़ें हुई। एक, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिएक्टेंट का परिवर्तन प्रोडक्ट में हुआ, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगा। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया, प्रतिक्रिया की दर बहुत तेज हो गई। और इसके साथ साथ जिन कामों को पहले अंजाम देने में बहुत हाई टेम्परेचर तकरीबन 450 600 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में अप टू 73 जोड़ दें, जितना हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पहले होती थी, अब काफ़ी कम टेम्परेचर में ही हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा भी बनने लगा, जल्दी भी बनने लगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। तो इस डाले गए प्रोडक्ट का नाम बर्जीलियस ने यूज़ किया कैटलिस्ट। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कैटलिस्ट वह पदार्थ है जो किसी भी रिएक्शन के दर को, प्रतिक्रिया के रेट को बदल देता, उसको हम लोग नाम देते कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट को डिफाइन करने के लिए एकदम टुकड़ा टुकड़ा में आप उसको समझेंगे। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है। इंग्लिश लिटरेचर में भी हम लोग बहुत बार किसी व्यक्ति या किसी घटना के लिए हम लोग कैटलिस्ट वर्ड का यूज़ कर देते, लेकिन केमिस्ट्री में कैटलिस्ट एक पदार्थ के लिए यूज़ किया जाता जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर जाता। वो इंक्रीज भी हो सकता और डिक्रीज भी हो सकता। ऐसे पदार्थ को हम लोग नाम देते कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में जिस पदार्थ को आप डालते हैं उस पदार्थ के कॉन्सेंट्रेशन में, उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है जो हमने उसको एक फिजिकल स्टेट में डाला, मतलब एक अलग तरह से डाला, मैंने दानेदार क्रिस्टल में डाला और काम खत्म होने के बाद वो पाउडर में बदल जाए, लेकिन उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर हम केमिकल काइनेटिक्स को याद करें तो जिस किसी भी सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो याद होगा उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष हम लोग बोलते हैं यह एक जीरो ऑर्डर की प्रतिक्रिया है। जीरो ऑर्डर का मतलब जिसके कॉन्सेंट्रेशन में काम खत्म होने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं आता। इसलिए दुनिया का कोई भी रिएक्शन अगर कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई आपसे पूछे ये किस ऑर्डर की प्रतिक्रिया है तो आप जवाब देंगे सर ये जीरो ऑर्डर की प्रतिक्रिया है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट का उस रिएक्शन के दरमियान कोई खपत नहीं होता, कोई कंजम्पशन नहीं होता। वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जल्दी बदलकर फिर अपने आप वो वापस आ जाता है। कैटलिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं वह सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता, बदल देता है, उसको हम लोग नाम देते कैटलिस्ट। एक एक करके आप पॉइंट समझते जाएं। कैटलिस्ट की बहुत छोटी सी मात्रा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट, मतलब आप जिस रूप में कैटलिस्ट को लेते हैं, जिस कंपाउंड के रूप में लेते हैं, वो कंपाउंड काम खत्म होने के बाद भी वही रह जाता। ऐसा नहीं जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया, ये चीज़ें नहीं होती।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है कैटलिस्ट की थोड़ी सी मात्रा भी काम करने के लिए पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग लिया, अपना काम किया और फिर वापस आ गया। उसके कंसंट्रेशन में काम खत्म होने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता, तो एक तरफ गया फिर वापस आ गया, गया वापस आ गया। नतीजा ये है कैटलिस्ट की थोड़ी सी मात्रा भी रिएक्शन करने के लिए पर्याप्त होती है। नेक्स्ट हो गया, जितने भी कैटलिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब उनका विशिष्ट काम है। मतलब अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करेंगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग का काम करता, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता। अगर रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो वो दूसरे पदार्थ को रिड्यूस करेगा, डिहाइड्रेटिंग लेंगे तो वाटर का रिमूवल करेगा। मतलब हर कैटलिस्ट की एक अपनी भूमिका, एक अपनी रोल होती है जिसमें वो काम करता है। मतलब कोई एक कैटलिस्ट 3-4 तरह का रोल नहीं प्ले करता, जो उसकी भूमिका है, जो उसका एक्शन है, उसी क्रम में वो काम करता है। ये केमिकल काइनेटिक्स का भी पॉइंट था, जो किसी की भी कैटलिस्ट के लिए अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाता, फास्ट हो जाता है। कैटलिस्ट में एक नाम हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव का मतलब हो गया ज़्यादा, इंक्रीज। तो वह पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता, तेज कर देता, फास्ट कर देता, उसको नाम देते पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता उसको हम लोग नाम देते, वो कहलाता निगेटिव कैटलिस्ट। एकदम इजी वे में आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पोटाशियम क्लोरेट हमने लिया और उस पर मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल के हिट किया, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दिया, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगा और टेम्परेचर भी कम लग रहा। तो इस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग नाम देंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट काम कैसे करता? तो हर पॉजिटिव कैटलिस्ट के काम करने की जो पैटर्न है वो आप एक जैसा ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ये हमने लिया एक्स एक्सेस और ये हमने लिया वाई एक्सेस। यहाँ पर हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब जैसी प्रतिक्रिया हो रही उसका वो कोऑर्डिनेट हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। और वाई एक्सिस पर एनर्जी हो गई। मान लेते हैं एक रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो रहा, तो हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता। इस एनर्जी को हम लोग नाम देते थे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी है जिसको प्राप्त करने के बाद एक रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो जाता। इस मिनिमम एनर्जी को हम लोग नाम देते एक्टिवेशन एनर्जी। जब किसी भी रिएक्शन के अंतर्गत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, जैसे ही आप कोई कैटलिस्ट डालेंगे तो याद रखिएगा वो एक नया रास्ता बना देता, एक नया पाथ बना देता। और वो पॉजिटिव कैटलिस्ट जैसे ही डालेंगे तो वो एक नया रास्ता बना दिया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी घट गई। पहले क्या था? तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी वाले कोई भी पदार्थ प्रोडक्ट में नहीं जा पाते थे। अब चूंकि इसकी एनर्जी घट गई तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चला गया और रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट हो गया। इन चीज़ों को आप ऐसे समझ लें, जो कभी कोई रास्ता दूर से घूमकर आपके गांव तक, घर तक जाता है, और कई बार ऐसा होता जो लोग अगर बड़ी गाड़ियां नहीं है, छोटी गाड़ी है, तो एक कंजस्टेड रास्ता से बीचों बीच अपने घर चले जाते, वक्त भी कम लगता, एनर्जी भी कम लगती, साधन भी कम लगता। तो इसका मतलब ये हो गया, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्टेंट से जुड़ने के बाद एक ऐसा पदार्थ बना देता जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान पुराने वाले एक्टिवेशन एनर्जी की तुलना में लो हो जाता। स्वाभाविक है ज़्यादा संख्या में रिएक्टेंट का परिवर्तन प्रोडक्ट में होगा। इस चीज़ को ऐसे भी समझ लीजिए, मान लेते हैं स्कूल में एक या कॉलेज में एक हाई जंप की कंपटीशन थी जिसमें ऊंचाई रखा गया था 5 फीट या 4.5 फीट। बहुत कम ही लोग इस ऊंचाई को कूद पा रहे थे। अचानक से उसकी ऊंचाई को अगर 3.5 फीट घटा दिया जाए तो ढेर सारे बच्चे कूद कूद कर उस तरफ चले जाएंगे। वही काम यहाँ भी होता पॉजिटिव कैटलिस्ट में।
कैटलिस्ट रिएक्टेंट से जुड़कर एक ऐसा पदार्थ बना देता जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट कूदकर जंप मार के प्रोडक्ट में चले जाते, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता। बस इन्हीं मैकेनिज्म को हम नाम देते पॉजिटिव कैटलिस्ट। काफ़ी संख्या में जो इनइफेक्टिव कोलिजन है, जो रिएक्टेंट है पहले प्रोडक्ट में नहीं बदलते थे, अब सब आसानी से प्रोडक्ट में चले जाते हैं, जिसके कारण ज़्यादा संख्या में प्रोडक्ट का निर्माण होता, प्रतिफल बनता है और रेट ऑफ रिएक्शन का मान फास्ट हो जाता। अब जैसे इस चीज़ को आप ऐसे समझ लें, एक रिएक्शन है जिसमें हम पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा हो गया, ये हो गया हमारा एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो हमने आपको अभी बताया। ये हमारे हो गए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और ये हो गए हमारे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स। ए से बी हमने लिया। हर रिएक्शन को अंजाम देने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसे नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो गौर करिएगा, ये जो ओरिजिनल वैल्यू होता था एक्टिवेशन एनर्जी, उसको वो डिक्रीज कर दिया। तो डिक्रीज कर दिया तो ढेर सारे रिएक्टेंट जो पहले नहीं कूद पाते थे, नहीं प्रोडक्ट बना पाते थे, इसके लो होने के कारण वो ज़्यादा संख्या में प्रोडक्ट बना दिए। इसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन का मान फास्ट होता चला गया। इसी को हम लोग नाम देते पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता, नाम से ही काफ़ी क्लियर है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता, धीमा कर देता। मतलब जो रिएक्शन है वो बहुत धीमा धीमा होता है, उसको हम लोग नाम देते निगेटिव कैटलिस्ट। और इसके अगर मैकेनिज्म और इसके कारण को अगर आप सीखें तो आप आराम से कह सकते हैं, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एनर्जी एक्सिस, ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी लगेगा और याद कीजिए इस मिनिमम एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब उतनी ऊर्जा को वो क्रॉस करेगा तभी रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती, जो जैसे ही आप निगेटिव कैटलिस्ट डालिएगा वो इसके साथ जुड़ने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बना देता जिसके एक्टिवेशन एनर्जी का मान बढ़ गया, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया। स्वाभाविक है, जैसी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया, पहले इससे ऊपर वाले सब प्रोडक्ट में बदल जाते थे, अब तो इतना होने के बाद प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ऑटोमेटिक है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ लीजिए, किसी चीज़ की, किसी सब्जी या किसी चीज़ की खपत आपके घर में 1 kg की है और अचानक से उसके प्राइस 1.5-2 गुना अगर बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक है 1 kg ना लेकर हम थोड़ा कम ही ले लेंगे ताकि वो काम हमारा चल सके। यहाँ भी वही होता, पहले इस एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर वाले सब प्रोडक्ट में बदल जाते थे। अब क्या है, जो ये नया जो लिमिट हो गया वो यहाँ हो गया, कैटलिस्ट रिएक्ट करके ऊपर कर दिया। नतीजा ये है, जो पहले इतने टक्कर वाले, इतने एनर्जी वाले सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अब इतने एनर्जी वाले प्रोडक्ट में नहीं जा पाए, इससे ऊपर वाले प्रोडक्ट में गए, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया और इसी को हम लोग नाम देंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर नेक्स्ट आप आइए, नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के पहाड़ को इंक्रीज कर देता। मान लेते हैं किसी स्कूल में हाई जंप में जो हाइट रखी गई वो 4.5 फीट रखी गई, 4.5 फीट में बहुत बच्चे कूद गए। अचानक से एक टीचर आया और उसकी लंबाई को 5.5 फीट कर दिया या 5 फीट उन्होंने कर दिया, ऑटोमेटिक है कम बच्चे कूद पाएंगे। यही चीज़ यहाँ भी होता है नेगेटिव कैटलिस्ट में, सेम चीज़। इसके कारण बहुत सारी ऐसी टक्कर है जिसमें एनर्जी चेंज उतनी नहीं हो पाई जो प्रोडक्ट में बदला जा सके, इसलिए कम संख्या में रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हुआ और रेट ऑफ रिएक्शन का मान स्लो हो गया। इसी को हम लोग नाम देते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। जिनके पूरे हिस्से को आप यहाँ समझ सकते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एनर्जी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी जिसके कारण कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता। और अब जैसे ही निगेटिव कैटलिस्ट डाला तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया तो कम संख्या में मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल पाए और इसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन का मान स्लो हो गया और इसी को हम लोग नाम देते नेगेटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट आइए, होमोजेनस कैटलिस्ट। बहुत इजी है। मान लेते हैं हमने कोई भी रिएक्शन लिया जिसमें ये रिएक्टेंट का कन्वर्शन
ये रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो रहा, ऊपर से हमने एक कैटलिस्ट डाल दिया X। कहता है अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट ये दोनों अगर सेम फेज में हो, मतलब अगर रिएक्टेंट हमारा सॉलिड में है तो कैटलिस्ट भी हमारा सॉलिड में हो, रिएक्टेंट हमारा अगर लिक्विड में है तो कैटलिस्ट भी हमारा लिक्विड में हो, रिएक्टेंट अगर हमारा गैस में है तो कैटलिस्ट भी हमारा गैस में हो। तो इस प्रकार के जो दोनों सिमिलर होते, इस प्रकार के कैटलिस्ट को ही हम लोग नाम देते होमोजेनस कैटलिस्ट। इसका नाम होता होमोजेनस कैटलिस्ट। डेफिनेशन आप बहुत मजे में समझ सकते हो और एग्जांपल्स तो बहुत इजी। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, NO2 इज ऑल्सो गैस, तो इसे हम लोग नाम देंगे होमोजेनस कैटलिस्ट। हमारा ईस्टर लिक्विड में मौजूद है, वाटर भी लिक्विड है, और कैटलिस्ट जो हम H+ एसिड डालते, इसके ऊपर जो हम H+ एसिड डालते कैटलिस्ट, वो भी लिक्विड में है। इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं देखना है। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में हो तो होमोजेनस, और अलग अलग फेज में हो तो नाम देंगे हेट्रोजेनस। तो ये एग्जाम्पल है जो हमने आपको दिया, जहाँ से आप मिला सकते ये क्या बन रहा, ये चीज़ें अलग है, बस खाली रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की तरफ आपको देखना है। यहाँ से लिक्विड 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 आप आराम से निकाल सकते। फिर नेक्स्ट आ जाइए हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। नाम से ही काफ़ी क्लियर है। हेट्रो मतलब होता असमान, डिफरेंट। मान लेते हैं ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, हमने कैटलिस्ट यूज़ किया X। तो अगर हमारे रिएक्टेंट सॉलिड में है और हमारे कैटलिस्ट लिक्विड या गैस में है, या हमारे रिएक्टेंट अगर लिक्विड में है, लिक्विड में अगर हमारे रिएक्टेंट हैं और हमारे कैटलिस्ट यदि सॉलिड या गैस में है, या हमारे रिएक्टेंट अगर गैस में है तो हमारे कैटलिस्ट अगर सॉलिड या लिक्विड में हो, तो इस प्रकार से जब दोनों की अलग अलग फिजिकल स्टेट होती, दोनों का फेज अलग अलग होता, तो वो कहलाएगा हमारा हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। नाम याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आप आइए, हम मिला लीजिए, दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज सॉलिड। This ammonia example, it is gas, nitrogen is gas, hydrogen is gas, but Fe is in solid state। तो जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग फेज में हो उसे नाम देंगे हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का नाम उसे देंगे। एग्जाम्पल आप मिला भी सकते हैं, एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी दिए गए जिनको आप आराम से टैली कर सकते हैं। ऑटो कैटलिस्ट देखिए, इसमें जनरली कैटलिस्ट में क्या होता है, हम बाहर से कोई ना कोई पदार्थ डालते हैं तो वो कहलाता है कैटलिस्ट। यहाँ पे क्या है, हम कोई कैटलिस्ट नहीं डाल रहे, कोई कैटलिस्ट नहीं डाल रहे, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट बन रहा वही कैटलिस्ट का कार्य करने लगता है। इसको आप ऐसे समझे, एक फैमिली है जिसके कोई भी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं, अब वहाँ पर जो कोई एक व्यक्ति ऐसा है, कोई एक स्टूडेंट, एक बच्चा ऐसा जो काफ़ी मेहनत करके सफल होके बहुत ऊंचे पद ओहदे पर गया, अब वो अपने भाई बहनों के लिए चिंतित हो गया, जो भाई ये तो गांव में रहते हैं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो उनको वो अपने साथ शहर लेके आ गया और अपनी निगरानी में उनकी तैयारी करने लगा, और धीरे धीरे वो दोनों भी अच्छे तरीके से सेटल हो गए। इसका मतलब हो गया उस परिवार के लिए वो व्यक्ति जो अपने साधनों का उपयोग अपने भाई बहनों पर अलग से करके उनको भी अच्छा बनाता, वो कहलाएगा ऑटो कैटलिस्ट। ऊपर से कोई उसको मदद करने के लिए नहीं आया, उस फैमिली का ही एक व्यक्ति ऐसा हो गया जो मदद करने के लिए आगे बढ़ा, अपने नीचे जितने भी लोग थे सबको ले जाकर पढ़ा करके सेटल किया, तो ये कहलाता ऑटो कैटलिस्ट, जिसमें एक प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट के रूप में कार्य करने लगता, उसी को हम लोग नाम देते ऑटो कैटलिस्ट। इसके एग्जाम्पल ये होते, जैसे आपने एक कंपाउंड ले लिया ईस्टर, ईस्टर एक कंपाउंड ले लिया, तो ईस्टर का स्ट्रक्चर ये बना CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5। उस पर हमने यहाँ पर वाटर का यूज किया, गौर करिएगा। H+ की भूमिका ये होती जो ये इस बॉन्ड को तोड़ता है, प्लस माइनस में ये बॉन्ड को डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस में तोड़ देता, ये इसकी भूमिका है। अगर हम ये नहीं डालें तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो होगा, लेकिन होगा जरूर। तो अब गौर करिए, जैसे ही इस जगह पर आप ध्यान दीजिए, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस,
जैसे ही रिएक्शन हुआ प्लस वाला माइनस से जुड़ा और ये माइनस वाला प्लस से जुड़ा, प्रोडक्ट वही जो ऊपर में दिया गया, बन गया एसिटिक एसिड, साथ में बन गया इथाइल अल्कोहल। अगर हम कैटलिस्ट नहीं डालें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होंगे, बहुत स्लो होंगे, क्योंकि इसकी भूमिका ये है इस बॉन्ड को तोड़ना। तो यहाँ क्या होता, ये जो प्रोडक्ट बन गया इसका नाम है एसिटिक एसिड। और याद कीजिए एसिड वह पदार्थ है जो एक्वस मीडियम में, वाटर मीडियम में H+ आयन देता। हमने ऊपर से तो कोई H+ आयन डाला नहीं, लेकिन यहाँ जो एसिड से जो H+ आयन निकला, यही H+ आयन इसके लिए कैटलिस्ट का कार्य करने लगा और इसी को नाम देते ऑटो कैटलिस्ट। ऊपर से कोई रिलेटिव उस फैमिली के बच्चों के लिए नहीं आया जो इनके बच्चों को पढ़ाकर अच्छे जगह पर सेटल किया जाए, लेकिन उस घर का एक ऐसा था होनहार जो अपने मेहनत करके सफलता हासिल किया और वो अपने छोटे रिलेटिव, चचेरे जितने भी थे सबको ले जा करके लाइन पकड़ाना चालू कर दिया। तो वो उस फैमिली के लिए, खानदान के लिए ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। फिर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब होता है दूसरे से प्रेरित होना, प्रभावित होना, उसको हम लोग नाम देते हैं इंड्यूस्ड। अब इसके एग्जाम्पल ये है, जो इसमें क्या होता है, कोई एक घटनाक्रम, कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक पदार्थ ही पूरे रिएक्शन को मोटिवेट करता, उसका उत्साह बढ़ाता, उसको आगे करता, पूरा एक पार्ट ही, उसी को हम लोग नाम देते इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें। हमने लिया सोडियम आर्सेनाइट, इसका नाम है सोडियम आर्सेनाइट। उसको हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया, रिएक्शन नहीं हुआ, सोडियम आर्सेनेट नहीं बना, नहीं काम हुआ। लेकिन जब इसी सोडियम आर्सेनाइट के साथ आप सोडियम सल्फाइट मिला देंगे और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर करेंगे, तो गौर करिएगा ये तो रिएक्शन 1 ऑक्सीजन लिया और सोडियम सल्फेट बन गया। जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़कर ये 1 ऑक्सीजन लिया, तो ये भी देखा देखी 1 ऑक्सीजन ये भी ले लिया और सोडियम आर्सेनाइट से सोडियम आर्सेनेट बन गया। इस चीज को आप ऐसे समझे, बड़ा सिंपल लहजे में, बड़ा इजी एग्जाम्पल है। मान लेते हैं किसी घर में एक बहुत छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को मदर खाना खिलाती है, दूध रोटी देती है, वो बेचारा नहीं खाता है, खूब इधर उधर भाव खाता है, खूब उछलता रहता है, कभी भाग के वहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, खाना खाने में बहुत तंग करता है। अब इसके उपाय को देखें, इसको खाना दिया जा रहा, इसको ऑक्सीजन दिया जा रहा, ये नहीं रिएक्शन करता, ये नहीं खाता, भाव खाता है। तो ऐसी हालत में जो टेक्निक लगा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। किसी अड़ोस पड़ोस अगल बगल के घर से किसी एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को आप निमंत्रित करें, उसी के हम उम्र एक बच्चे को बुलाएं और उसको आप इसका वाला खाना उसको खाने के लिए दे दें। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को दूसरे के घर का खाना अच्छा लगता है। ये बच्चा भी खाना शुरू किया। जैसे ही खाना शुरू किया तो इस बच्चे की हालत खराब, माँ हमारी, दूध रोटी हमारा, और खा ये रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक से लगेगा ये रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रोना शुरू कर दिया, समझ जाइए तीर निशाने पर लग गई। अब आप कस के आवाज़ देते हुए अब इसको बाहर कर देंगे, इसको नहीं रखेंगे, कभी नहीं बुलाएंगे इसको, और दूध, नया फ्रेश दूध रोटी बना करके आप इसको दे दीजिए। ही अपने आंसुओं के साथ उस पूरे दूध रोटी को खा लेगा। तो जब आपको इंडिपेंडेंटली दिया जा रहा था तो बहुत खुशामद कर रहे थे, जब दूसरे को खाते हुए देख लिए तो भूख लगने लगी, तो आप फिर भी खाना शुरू कर दिए। इस तरह का जो पार्ट होता है उसको नाम देते इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। अगला पॉइंट आप ध्यान से देखें, ये वर्ड कहलाएगा, ये शब्द कहलाएगा पॉइजन। सबसे पहले याद रखिएगा, पॉइजन कोई भी कैटलिस्ट नहीं है। ये कैटलिस्ट की कार्य क्षमता को, कैटलिस्ट का जो काम है, आप कैटलिस्ट को जिस फंक्शन के लिए हम रखते हैं उसकी कार्य क्षमता को, उसकी एक्टिविटी को ये धीरे धीरे डिक्रीज कर देता, मतलब उसको धीरे धीरे कमजोर बनाता चला जाता है। अकेला पॉइजन डालिएगा किसी रिएक्शन पर, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो कैटलिस्ट की क्रियाशीलता को कम कर देता, इसी को हम लोग नाम देते पॉइजन। पॉइजन इज नॉट ए नेगेटिव कैटलिस्ट, याद रखिए, वो कैटलिस्ट की कार्य क्षमता को बदल देता। कैटलिस्ट अगर खूब बढ़ रहा है तो पता चला उसको वो उतना नहीं बढ़ने देता, इसको हम लोग नाम देते पॉइजन।
पॉइजन सतह पर, सरफेस पर पहले ही जुड़ जाता और पदार्थों को नहीं जुड़ने देता। ये पॉइजन का जो पार्ट है वो यही होता है। प्रमोटर, प्रमोट मानना, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको आप देखे होंगे जो कम मार्क्स आए, कुछ मार्क्स से फेल कर गए, उनको प्रमोट कर दिया गया, कुछ ग्रेस मार्क्स देके प्रमोट कर दिया गया। प्रमोट मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। तो एक पदार्थ कैटलिस्ट हमने रिएक्शन पर डाल दिया, अब प्रमोटर जो है वो कैटलिस्ट की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, वो खुद कैटलिस्ट नहीं है। बार बार ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉइजन प्रमोटर खुद कैटलिस्ट नहीं है, वो कैटलिस्ट की क्रियाशीलता को बढ़ा देता। और इस प्रकार के जो पदार्थ होते उनको हम लोग नाम देते प्रमोटर। जैसे अमोनिया के निर्माण में हेबर विधि द्वारा आयरन कैटलिस्ट होता और मॉलिब्डेनम जो होता वो प्रमोटर होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री पी ब्लॉक, ये यूज होगा। ये टॉपिक आपके समाप्त हुए, आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।